देखो पकड़िए इसको। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद की। तारकिशोर प्रसाद दूसरे शहरों को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने में लगे हुए हैं, लेकिन विडंबना तो ये है कि वो अपने ही शहर को भूल बैठे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटिहार की। कटिहार में जल जमाव की समस्या पिछले कई दिनों से लगातार देखने को मिल रही है। अलग अलग तस्वीरें न्यूज वन नेशन ने भी आपको दिखाई है, जब जल जमाव की समस्या से लोग परेशान हो अपनी परेशानियों को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आती है वो बयां कर जाती है कि सरकार की जो तमाम दावे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागजी ही रह गए हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। लेकिन इन सब के बीच तारकिशोर प्रसाद वहां पर पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी पूरी बात को सुनिए। नहीं, निश्चित रूप से जो प्राकृतिक रूप से जो धार है उसको रोका गया है। उसमें लग रहा है कि कटिहार के पूरे बिहार में जो स्थानीय नगर निकाय हैं इस पर जो बेहतर ढंग से ध्यान नहीं दिया है। जो इस तरह के जो रैयती ज़मीन रह गए हैं जिसका स्थानीय नगर निकाय ने अधिग्रहण भी नहीं किया या प्राकृतिक जल स्रोत रुके नहीं, इसके लिए कोई बेहतर उपाय नहीं किए गए हैं। इन सारी चीज़ों पर हमारा विभाग काम कर रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही इस तरह के जितने प्राकृतिक स्रोत हैं जिस पर आबादी बस गई है और आबादी को बचाते हुए कैसे जल निकासी के स्रोत को बेहतर करें, इस पर हम सब काम कर रहे हैं। बिहार के कई शहरों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला कटिहार जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। जहां बिहार के नगर विकास मंत्री प्रदेश के दूसरे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दौरे कर रहे हैं, वहीं उनका गृह जिला कई प्रकार की मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके निदान को लेकर कोई उपाय नहीं किए जा रहे, जिनमें जल जमाव सबसे बड़ी समस्या बन गया है। शहर को नहर बनने को लेकर लोग नगर निगम और भू माफियाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि निगम के अधिकारियों से मिली भगत कर ऐसे जल स्रोत के पीछे अवरोध उत्पन्न कर उसे रैयती जमीन बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर में पानी निकासी के सभी रास्ते बंद हो गए और जल जमाव का ना खत्म होने वाली समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सह पार्षद विमल सिंह बैगानी कहते हैं कि 1905 के नक्शा के अनुसार जिन इलाकों में कोसी नदी का धार हुआ करता था, आज उन इलाकों में मोहल्ला बस गया है। पूर्व उप महापौर मंजूर खान का कहना है कि अब इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में शहर की स्थिति और विकराल हो जाएगी। कटिहार के जल जमाव के इस मुख्य वजह के सवाल पर डिप्टी सीएम सह नगर विकास मंत्री का कहना है कि निश्चित तौर पर कटिहार के साथ साथ बिहार के कई शहरों में ऐसी शिकायतें हैं। अब नगर विकास विभाग की तरफ से इस हालात पर जल्द जांच करवाकर उचित उपाय किए जाएंगे। देखिए, एक बात निश्चित रूप से सही है कि जो जितने जल स्रोत थे, चाहे वो जल निकासी के जो स्रोत थे, वो समूचा जगह रिहायशी कॉलोनियाँ बस गई है। उसके पीछे कारण जो रहा हो, जब 1905 का नक्शा यदि निकालेगा लोग तो निश्चित रूप से वहाँ जल स्रोत नजर आएगा। जल स्रोत को भरने का किसी को अधिकार नहीं है, फिर भी पदाधिकारियों की मिली भगत से, भूमि की मिली भगत से जमाबंदी, खतियान सब बन गया और लोग उसको पाट कर बेच दिया और समूचा शहर का जल का जिधर निकासी होता था उधर मट्टी भर के और लोग उसको जल के स्रोत को रोक दिए। इसका नतीजा आज है कि शहर में जगह जगह जल जमाव हो रहा है। क्या निदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निदान है कि इसके अंदर में बृहद रूप से जांच हो और जो जल स्रोत थे उनका अस्तित्व देखा जाए। खतियानी है तो खतियान आया कहाँ से, वो चेक किया जाए। अगर यदि वो केवाला का जमीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यदि खतियान फॉल्ट हुआ है तो खतियान का सुधार हो और वापस जल स्रोत बने, या उसमें कम से कम नई समूचा को डिमोलिश आप करते हैं तो कम से कम एक ड्रेन जो है उसी स्रोत में बहा दिया जाए ताकि पानी निकल सके।
बिबल सिंह मेघानी, अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स निगम पार्षद। तो तस्वीरें हकीकत को बयां कर रही है। कागजी तौर पर काफी सारे दावे किए जाते हैं, समस्याओं का निदान करने की बात की जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो वो सब कुछ बयां कर जाती है। और एक बार फिर से तारकिशोर प्रसाद की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, सहनगर विकास मंत्री की तरफ से ये दावे किए गए हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन दावों की सच्चाई आने वाले दिनों में सही तौर पर सामने आती है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।